ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहाँ जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। अभी इसकी व्याख्या जो कि परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में जो समझाया है वो यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। फिर है पौर्वदेहिकम तथा बुद्धि संयोगम। ये दोनों पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहाँ उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। आगे है यतते च ततो भूयः संसिद्धौ। एक तो वहाँ उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहाँ का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियाँ मिल जाती हैं। ज्यों ज्यों नई युक्तियाँ मिलती है त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वो तो शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती, कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत
साधन सामग्री मिल जाती है यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पौर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्गादि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्वाभास कह सकते हैं, जैसा कि श्रीमंतों के गर्भ जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा है। पर पूर्वदेहिक नहीं कह सकते, कारण कि उसमें स्वर्गादि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्गादि लोकों के देह को पूर्वदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहाँ साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। अतः वे दोनों यज्ञ भ्रष्ट स्वर्गादि जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वदा अनुचित है। पारमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है, इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर पारमार्थिक पूंजी यानी कि साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा गया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।